Oh! 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 खूबसूरत दिखने वाली इस बर्फ पर सवार होकर आए तबाही के बर्फीले तूफान का ये पहला और वायरल हो चुका वीडियो है। ये वीडियो ठीक उस वक्त पर रिकॉर्ड किया जा रहा था जब धरती के नीचे की हलचल पूरे नेपाल और भारत को दहला रही थी। Oh! 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 कांपती हुई चोटियां, दरकती हुई पहाड़ी बर्फ और फिर सब कुछ अपने साथ समेट ले जाने वाला बर्फ का तूफान। सब कुछ है इस वीडियो में। इसमें खौफ से कांपती आवाजें भी हैं। Oh! Oh! ये सब दिखाएंगे, लेकिन पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है कि दरअसल ये वीडियो कहां बनाया गया और बर्फ की दुनिया में तबाही का तांडव हुआ तो क्यों। ये इसी महीने की तस्वीरें हैं जो पर्वतारोहियों के एक दस्ते ने सोशल मीडिया यूट्यूब पर पोस्ट की थी। मंजिल थी मीरा पीक, यानी नेपाल की सीमा में आने वाली एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी। दरअसल एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, जिसे दक्षिणी मार्ग कहते हैं, वो नेपाल से होकर जाता है। दूसरा रास्ता है उत्तरी मार्ग, जो तिब्बत से होकर जाता है। लंबे यानी दक्षिणी रास्ते के लिए सफर शुरू होता है समुद्र तल से 13,000 फुट पर बसे काठमांडू से। पहले छोटे हवाई जहाज पर्वतारोहियों को काठमांडू से लुकला की हवाई पट्टी तक पहुंचाते हैं। लुकला से आगे पैदल जाना होता है। पहले नामचे बाजार और फिर सबसे अहम पड़ाव यानी एवरेस्ट बेस कैंप, जो करीब 17,700 फुट की ऊंचाई पर है। Oh! Oh! 17,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई वाले उसी बेस कैंप से आया है ये वीडियो। इस बेस कैंप पर हिमस्खलन किसी तूफान की तरह आया। Oh! Oh! उस वक्त यहां ब्रिटेन, मलेशिया, रोमानिया जैसे कई देशों के पर्वतारोही ठहरे हुए थे। दरअसल पर्वतारोहियों के दस्ते को हड्डी को कपा देने वाली ठंड, बर्फीली हवाएं और बेहद कम ऑक्सीजन जैसे हालात में खुद को ढालने के लिए यहां 2 हफ्ते रुकना होता है। Oh! Oh! लेकिन उनकी ये दुनिया अचानक उजड़ गई। एक बार फिर नक्शे पर नजर डालिए ताकि आप जान सकें कि ये हालात क्यों पैदा हुए। बेस कैंप से थोड़ी ही ऊंचाई पर यानी करीब 17,990 फुट पर है खुम्बा आइस फॉल। नेपाल में 7.9 रिक्टर तीव्रता का भूकंप आया और इसका असर इन चोटियों पर हुआ। केवल 290 फुट दूर खुम्बा आइस फॉल की बर्फ भी दरक गई और एक गुबार की शक्ल में आगे बढ़ी और चंद पलों में बर्फ ने एवरेस्ट बेस कैंप को तबाह कर दिया। इससे ऊपर की ओर भी तबाही हुई है, जहां 19,500 फुट पर एवरेस्ट कैंप 1 और करीब 21,000 फुट की ऊंचाई पर कैंप 2 में भी लोग मौजूद थे। Oh! Oh!
यहाँ पर खुम्बा ग्लेशियर की बर्फ का तूफान आया और सब कुछ तबाह कर गया। Oh, oh. सुनिए एवरेस्ट बेस कैंप पर तबाही की आवाजें और देखिए कुदरत के कहर की ये तस्वीर। The ground is shaking. Oh, oh. No, 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 wait, wait. Wait, maybe there's coming more. Yeah. Should we go back into the tent? Yeah, maybe. Stay together. Stay together. इस वीडियो को बेस कैंप पर मौजूद जर्मनी के पर्वतारोही जॉश कोबुश ने अपने मोबाइल कैमरे से तैयार किया। 1992 में जन्मे जॉश 23 साल के हैं और इसी महीने के अप्रैल में वो अपने साजो सामान के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई पर निकले थे। इस ब्लॉग पर उनकी जिंदा दिली की कहानियां मौजूद हैं और अब उन्होंने तो वीडियो की शक्ल में आप बीती दुनिया के बीच पहुंचा दी। देखिए वीडियो में दर्ज बर्फीले तूफान के बाद बेस कैंप का क्या हाल है। इस बेस कैंप पर ही करीब 18 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन अब राहत दल पहुंचने लगा है। दरअसल इस बेस कैंप से थोड़ी दूर नेपाल के लुगला इलाके में हवाई पट्टी है, वहीं से हेलीकॉप्टर भेजा जा रहा है। पच्चीस अप्रैल की तबाही की कहानियां भी लगातार सामने आ रही हैं। बेस कैंप की तबाही में बाल बाल बचे डेनमार्क के एरिक ऑर्नोल्ड ने लिखा है, दोपहर 11:15 बजे मैं अपने टेंट में था, तभी लगा कि कोई मेरे टेंट को जोर जोर से हिला रहा है। जब मैंने अपने टेंट से बाहर आया तो तीन तरफ से भयावह हिमस्खलन नजर आ रहा था। मेरे पीछे पमोरी और लिंगट्रेन से हिमस्खलन हो रहा था। नुब से तो सबसे ज्यादा। मेरे साथी ने मुझे किचन वाले टेंट में जाने को कहा। मैं दौड़ा, लेकिन तब तक बर्फ मेरे ऊपर आ चुकी थी। मैं किसी तरह अपने टेंट की ओर भागा। कान में बर्फ भर चुकी थी। अर्नोल्ड ने 26 अप्रैल के अपने दूसरे ब्लॉग में लिखा है, जो हमने देखा वो भयावह है। हर तरफ टेंट, निजी सामान और चढ़ाई के उपकरण बिखरे पड़े हैं। हमने एक अस्थायी टेंट लगा दिया है। ज्यादातर लोगों के सिर फट गए हैं और बुरे हाल में हैं। मेरे आसपास करीब 30 लोगों की मौत हुई है। उन भयावह पलों ने कितनी जानें निगली हैं, इसकी पूरी जानकारी भी अब तक नहीं मिली है। गूगल मैप्स के लिए एवरेस्ट के रास्तों की जानकारी जुटा रहे एग्जीक्यूटिव डैनियल फ्रेडिनबर्ग की मौत की भी खबर आई है। भूकंप के बाद आई तबाही में सिएटल की माउंटेनियरिंग कंपनी मेडिसन के मालिक गैरेट मेडिसन भी उस वक्त बेस कैंप पर थे। उन्होंने खुद को बचाने की गुहार लगाई है। हमारे पास खाना नहीं है, ईंधन भी नहीं है और हमें नीचे आना है। खुम्बा इस फॉल से नीचे आने का रास्ता तबाह हो चुका है। अब तो हमारे बचने की भी एक ही सूरत है, हमें हेलीकॉप्टर से निकाला जाए। कैंप 1 और कैंप 2 की तबाही की तस्वीरें तो नहीं आई, लेकिन वहां पर खुम्बा ग्लेशियर ने तबाही मचाई है। कैंप 1 से एक दंपति ने भी ब्लॉग लिखा है। एलेक्स और सैम ने लिखा है कि हमने जैसे तैसे टेंट के पीछे छिपकर और बर्फ काटने वाली कुल्हाड़ी की मदद से खुद को बचाया। बर्फीली हवा इतनी तेज थी कि हमारा साथी पैट कुल्हाड़ी पर ही गिर पड़ा। हम टेंट में छेद कर जैसे तैसे सांस ले रहे थे। हमारा टेंट हल्का ही धंसा था, इसलिए हमने उसे निकाला और चल पड़े। हम कैंप 1 में 30 लोग थे और इतने ही कैंप 2 में थे। एलेक्स और सैम बच गए, लेकिन दिल्ली से सटे गुड़गांव के इस बहल परिवार में अब भी इंतजार हो रहा है। भारतीय पर्वतारोही अंकुर, ये भी एक पर्वतारोही दंपति हैं। पति पत्नी दोनों पहाड़ों पर चढ़ाई करते रहे हैं। इस बार संगीता घर पर ही रुक गईं और अंकुर एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए निकल गए। संगीता को शनिवार को हिमस्खलन की खबर मिली तो उन्होंने पति को संपर्क करने की कोशिश की। मुझे एसएमएस आया था कि हम कैंप 2 जा रहे हैं और उसके बाद तो ये हो गया और फिर जब तक फ़ोन नहीं आया तब तक मुझे बहुत परेशानी रही फ़ोन। और जो वो सैटेलाइट फ़ोन है वो खाली 1 वे है, वहाँ से फ़ोन आता था लेकिन मैं वापस नहीं कर सकती थी। तो मैंने बहुत बार वो कोशिश भी किया, शायद लग जाए नंबर तो मुझे पता चले, लेकिन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। और फिर 3 o'clock उनका फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि हम जब चढ़ रहे थे तो
बहुत सारे झटके मिले और अब हम कैंप 2 पे हैं और सेफ है। अभी मुझे पता है कि वो कैंप 2 से उन्होंने कैंप 1 आना था और अभी वो हेलीकॉप्टर की इवैक्यूएशन की वेट कर। मुझे एसएमएस आया था कि हम कैंप 2 जा रहे हैं और उसके बाद तो ये हो गया और फिर जब तक फ़ोन नहीं आया तब तक मुझे बहुत परेशानी आई फ़ोन। और जो वो सैटेलाइट फ़ोन है वो खाली वन वे है, वहाँ से फ़ोन आता था लेकिन मैं वापस नहीं कर सकती थी। तो मैंने बहुत बार वो कोशिश भी किया शायद लग जाए नंबर तो मुझे पता चले, लेकिन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। और फिर 3 o'clock उनका फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि हम जब चढ़ रहे थे तो बहुत सारे झटके मिले और अब हम कैंप 2 पे हैं और सेफ है। अभी मुझे पता है कि वो कैंप 2 से उन्होंने कैंप 1 आना था और अभी वो हेलीकॉप्टर की इवैक्यूएशन की वेट कर। इस खबर के बाद से संगीता को राहत मिल गई है। हेलीकॉप्टर से बचाव का काम शुरू हो चुका है और करीब 100 से ज्यादा लोगों को काठमांडू पहुंचाया जा चुका है। 35 साल के भीम बहादुर खत्री भी उसी तबाही से बचकर निकले हैं। हम तेजी से बाहर भागे, तभी बर्फ का एक ढेर मेरे ऊपर आ गिरा। मैंने खोदना शुरू किया क्योंकि मैं तो जीती जागती कब्र में पहुंच गया था। मैंने सांस रोकी और अपने नाखूनों से बर्फ खोद कर हटाई। मेरी सांस घुट रही थी। बाहर आकर मैं तो बच गया, लेकिन मैंने अपने कई साथी खो दिए हैं। न तो ट्रैकिंग का रास्ता बचा है और न ही सबकी खैरियत की खबर आ रही है। एबीपी न्यूज लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा हिमालय के हर पल का हाल।